कि अपोलो में कितने डॉक्टर दलित हैं, मैक्स में कितने डॉक्टर दलित हैं। क्यों होंगे दलित? अपोलो को और मैक्स को अपना स्तर बनाकर रखना है और लोगों का विश्वास बनाकर रखना है। अगर अपोलो में और मैक्स में दलित नहीं है तो इस व्यवस्था का कसूर है, इस रिजर्वेशन का कसूर है, जिसने दलित के माथे पर यह लिख दिया है कि वो भले ही ब्रिलियंट हो, भले ही अपने प्रतिभा के बल पर आया हो, किंतु लोग ये मानकर चलते हैं कि वो रिजर्वेशन से यहाँ तक पहुँचा है और 40-45% नंबर से यहाँ तक पहुँचा है। अन्य श्रेणी के सवर्ण डॉक्टरों से उसकी प्रतिभा कम है, जबकि प्रतिभा का किसी जाति से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति प्रतिभावान ना हो या 40-45% नंबर से ही पहुँचा, मगर एक छाप लग गई कि रिजर्वेशन के कारण, रिजर्वेशन का लाभ उठाकर ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा होगा। इसलिए किसी भी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आदमी रिजर्वेशन से आए हुए छात्र के बारे में 10 बार सोचेगा। अब ये व्यवस्था की गलती है। आप रिजर्वेशन का तरीका बदलिए, आप क्वालिटी में, एग्जाम में। नमस्कार। ये वीडियो में ये भाई ने ये सवाल उठा है क्योंकि 2 दिन पहले राहुल गांधी एक कहते थे कि हॉस्पिटल एपोलो और मैक्स हॉस्पिटल में कितने दलित डॉक्टर हैं। तो ये भाई ये कह रहे हैं कि दलित डॉक्टर एपोलो और मैक्स में क्यों वो लोग रखेंगे, क्योंकि इनको अपनी इमेज रखनी है, हॉस्पिटल पे लोगों का विश्वास रखना है। तो वो ऐसे जाति की बात क्यों करेंगे और जाति के आधार पर डॉक्टर की वहाँ पे नियुक्ति क्यों करेंगे? क्योंकि डॉक्टर की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, उनको स्किल होना चाहिए, उनको स्टडी अच्छा मेडिकल का होना चाहिए और वो एक्सपर्ट होना चाहिए। जब कोई रिजर्वेशन लेकर कोई डॉक्टर बनेगा तो लोगों की जेल में आएगा। ये 40-45% से आया हुआ आदमी है और ये अच्छा काम कैसा करेगा, ये हॉस्पिटल ये कैसा चलाएगा? तो फिर जो प्रतिभा की बात आती है तो ये प्रतिभा इसके पास नहीं होगी, ऐसा लोग सोचने लगेंगे। क्योंकि प्रतिभा तो कोई जाति पे आधारित नहीं रहती, प्रतिभा हमेशा सब लोगों में रहती है। लेकिन रिजर्वेशन का जो ये धब्बा इस लोगों पे लग गया है तो कोई भी यही सोचेगा ये रिजर्वेशन से आया है और इनकी काबिलियत कुछ नहीं है। तो भाई कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो वो तो अपने इमेज पे ध्यान रखेगा, अपने पास आने वाले पेशेंट का उसको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कल उस हॉस्पिटल की इमेज पे ये असर ना पड़े कि कोई कल कहेगा ये जो दलित डॉक्टर एक रिजर्वेशन आया है ये ठीक से काम कैसा करेगा, हमारा ऑपरेशन सक्सेस कैसा करेगा, और कुछ ऑपरेशन में गड़बड़ी हो गई तो फिर ये हॉस्पिटल वाले हमें इसका उत्तर कैसे देंगे? तो ये जो सवाल लोग पूछेंगे इसका उत्तर ये हॉस्पिटल कैसा देगा? इसीलिए कोई भी हॉस्पिटल या प्राइवेट कोई कंपनी या प्राइवेट कोई ऑफिस ये कभी नहीं कर सकता कि किसी को रिजर्वेशन लेकर आगे आने वाला कोई व्यक्ति इस पद पर बैठे जिस पद पर इसकी इमेज हॉस्पिटल की बनी रहनी चाहिए। तो हॉस्पिटल हो या कंपनी हो या कोई बड़ा ऑफिस हो, कोई बैंक हो, जब उनको लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता। इनका यही उपाय है कि जो रिजर्वेशन ना लेकर जो अपनी प्रतिभा से आगे आए, इसलिए भारत सरकार ने या किसी भी सरकार ने इनको अच्छी फ्री में किताबें और उनको स्कूल की फी में पैसे ये सब मुआवजा करना चाहिए और इनको एक सुविधा देना चाहिए। तो फिर यही लोग आगे आएंगे और रिजर्वेशन लाभ ना लेकर जब ये व्यक्ति डॉक्टर बनेगा तो कोई भी हॉस्पिटल वाले इनको जरूर लेंगे और लोगों की सोच में बदल आ जाएगा। लोग ये कभी नहीं सोचेंगे ये भाई रिजर्वेशन आया है, इसीलिए इसमें बदलाव की ज़रूरत है। जब तक रिजर्वेशन रहेगा तब तक ये लोग पीछे रहेंगे। वो अच्छा प्रतिभा वाले हो
वो अच्छा न्याय हो, लेकिन लोगों की सोच यही रहेगी कि भाई ये तो रिजर्वेशन से इस पद पर आया है। नमस्कार।